तो देखिए, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ये मिलीभगत और ये साजिशें और ये प्लानिंग्स जो हैं वो लगातार नाकाम होती जा रही हैं। एक तरफ तो यहाँ पर जो बैठकें हो रही हैं उसमें जिस तरीके से बांग्लादेश अपना रुख रखता है वो हैरान करने वाला होता है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर RDX लिया जा रहा है, असला लिया जा रहा है, और पाकिस्तान के बातों में आकर बांग्लादेश जिस तरीके से सनातन पर हमला कर रहा है उसको लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। और इसी के साथ साथ लगातार यहाँ पर जो जिस तरीके से साजिशें रची जा रही है वो पूरी तरीके से पर्दाफाश होती जा रही है, और इसी के चलते अब हिंदुस्तान में जो है वो पूरी तरीके से तैयारी में नजर आ रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए, एक तरफ तो अगर बात की जाए तो हालात अब और भी गंभीर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरीके से मिलकर यहाँ पर रणनीति बना रहा है उसका पर्दाफाश हो रहा है, तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में यूनिट सरकार जो कि खुद एक शांति का पैगाम लेकर घूमते हैं, इस तरीके से जब उनके बांग्लादेश में चीजें घटित हो रही हैं उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, चारों तरफ किरकिरी हो ही रही है। दूसरी तरफ अब जो प्लानिंग की जा रही है वो भी सवालों के घेरे में है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात अभी तैयार है उसमें बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को दोनों साइड से देश पहुंचाया जा रहा है और दोनों जगह से उनको सवाल आ रहा है। पहला तो है मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये जो इंटरिम गवर्नमेंट चलाया जा रहा है उनके तरफ से हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया, और जो जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आया है उसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से क्या स्टेप लिया गया, ये सवाल जब आ रहा है उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस क्या एक कट्टरपंथियों का कठपुतली बन चुके हैं, ये सवाल भी आ रहा है। क्यों ये सवाल आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, उस रिलेशन में अभी दिखाई दे रहा है कि कट्टरपंथी जो समाज या बोल सकते हैं पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनके तरफ से अभी बांग्लादेश को सपोर्ट मिलने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली बांग्लादेश को 2-3 सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें पहला तो है बांग्लादेश और पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट का चालू होने का बात कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों में वीसा में छूट देने का बात भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और अभी जो सिचुएशन तैयार हुआ है, जिस सिचुएशन में दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के पास से गोला बारूद खरीदने का कोशिश भी अभी किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही RDX का ऑर्डर भी दिया गया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ठीक उसी सिचुएशन पे पाकिस्तान के पास से ही अभी गोला बारूद खरीदने का कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी जगह में सवाल है, क्या पाकिस्तान का नियत साफ है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को चाहता है, या पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर कोई साजिश रचा जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का साजिश रचा गया है, और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश और भारत के बीच में जो तनाव का माहौल है, यह माहौल का क्या फायदा पाकिस्तान की तरफ से उठाने का कोशिश किया जा रहा है, यह सवाल एक बार आता है। और इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस की तरफ से दो रूप दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत के साथ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का सचिव बांग्लादेश, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में बयान दे रहे हैं बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का लोग। क्योंकि एक तरफ जब विक्रम मिस्त्री के साथ मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के बाद मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश का और भारत का दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन और भी बेहतर होगा और भी अच्छा होगा। और इसी टाइम पर विक्रम मिस्त्री की तरफ से भी कहा गया कि हाँ, दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन, वो रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल प्रतिश्रुति बिल्कुल दिया गया है। रैनिक, अब जिस तरीके से अगर बात की जाए तो युद्ध की जो संभावना है वो लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश कदम उठा रहा है उसकी तरफ से देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो पहली जो संभावना आशंका नजर आई थी वो बांग्लादेश के इस कदम से ही देखी गई थी जब बेर कटर TB2 ड्रोन जो है भारतीय सीमा पर तैनात कर दिए गए थे। ऐसे में ये बांग्लादेश की तरफ से पहली दफा था जब इस तरीके से भारत के खिलाफ बांग्लादेश सख्ती अपना रहा था। और अगर बात की जाए तो लगातार भारत ने जितने एहसान बांग्लादेश पर किए हैं वो एहसानों का सिलसिला अभी भी भारत की तरफ से जारी है, क्योंकि हाल ही में जो खेप यहां पर प्याज के लिए पहुंचाई गई थी, जबकि वहां पर दाम इतने बढ़ गए थे कि लोगों के घरों से प्याज गायब हो गई थी, और ऐसे में यहां पर भारत ने फिर भी
बड़ा दिल रखते हुए खेप वहां तक पहुंचाई, जिससे बड़ी राहत वहां की मार्केट्स में देखी गई। उसके बाद भी लगातार यहां पर तैयारियां बांग्लादेश की जो देखी जा रही हैं, हो सकता है कि बांग्लादेश अब शायद जो है पूरी तरीके से एहसान फरामोश हो गया है, इन एहसानों को भूलता जा रहा है। हाँ, देखिए बांग्लादेश का जब प्रॉब्लम आता है भारत की तरफ से उनको हेल्प किया जाता है। इस पहले भी दिखा गया था, आप जैसे कह रहे थे कि बांग्लादेश में जब सामान का भाव बढ़ने लगा था उसी टाइम पर भारत की तरफ से सब्जी भेजा गया था बांग्लादेश में। और इस तरीके का हेल्प इसके पहले भी बांग्लादेश के तरफ हाथ बढ़ा दिया गया था भारत की तरफ से। बहुत बहुत सारे बार बांग्लादेश को भारत की तरफ से ये सपोर्ट दिया गया। मगर इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर यानी मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड पर भी ऐसा ही काम भारत की तरफ से किया गया। मगर मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनिस भारत भारत का जो सुविधा मोहम्मद यूनिस को मिल रहा है, या बोल सकते हैं भारत की तरफ से मोहम्मद यूनिस के साथ दोस्ती या अच्छा रिलेशन तैयार करने का जितना भी कोशिश किया जाए, मोहम्मद यूनिस को कोई कट्टरपंथी संगठन की तरफ से, कोई कट्टरपंथी शक्ति की तरफ से रोका जा रहा है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भारत के साथ दोस्ती इन द सेंस कट्टरपंथी संगठन के साथ दुश्मनी, और इसी वजह से भारत के साथ जो रिलेशन बांग्लादेश का था वो रिलेशन में दरार तैयार करने का कोशिश भी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद यूनिस अभी एक कठपुतली बन चुके हैं, जो कि कट्टरपंथी संगठन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से इनको परिचालित किया जा रहा है, इनको दिग्निर्देश दिया जा रहा है, इनको जो बोला जा रहा है वो वही कर रहे हैं। उसमें कौन उनको सहायता करे, कौन उनको सहायता ना करे, उसपे उसको कोई नहीं जाया था। ये जो मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट है इनको चालित कर रहा है दूसरा कोई कट्टरपंथी संगठन, और इसी के नतीजे पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच पे जो रिलेशन है वो रिलेशन अभी ये सवालों के आधार पे है कि ये रिलेशन का जो जड़ था वो क्या मजबूत है, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था क्या वो मजबूत है, ये सवाल ही अभी आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, बांग्लादेश का जो पुराना दुश्मन है वो पक्का दोस्त बनता जा रहा है। और अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों पर आर्थिक संकट पे गहरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के हालात भी जो हैं, जब से शेख हसीना वहाँ से गई हैं, जब से अपना ओहदा छोड़ा है, उसके बाद से बांग्लादेश के हालात जो हैं खुद के लिए भी, ना केवल सनातनियों के लिए, ना केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि खुद के लिए भी काफ़ी चिंताजनक जो है वो देखे जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, वो तैयारियां कितनी भी दोनों देश मिलकर कर लें, लेकिन भारत के सामने बिल्कुल फीकी नजर आएंगी। बॉर्डर्स को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके से हलचल जो है बॉर्डर्स पर देखी जा रही है रैनिका इस वक्त? देखिए बॉर्डर का अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश की तरफ से जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है बीजीबी, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही बॉर्डर लाइन पर यानी पश्चिम बंगाल के लगा हुआ जो बांग्लादेश भारत बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर एक TB2 ड्रोन डिप्लॉय किया गया है। कुछ दिन पहले ही हम लोग बोल रहे थे कि TB2 ड्रोन कैसा है। TB2 ड्रोन है एक टर्किश ड्रोन, जो ड्रोन जासूसी भी करने में माहिर है और उसके साथ अटैक करने में भी सक्षम है। यानी एक अटैक करने वाला ड्रोन को भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन, उस बॉर्डर लाइन में डिप्लॉय कर दिया है बांग्लादेश ने। और उसके साथ साथ ही बीजीबी को हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का मूवमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ से रोका जाए। इतना ही हाई अलर्ट में रखा गया है कि वो लोग देश का सीमा छोड़कर भारत का सीमा में आने में भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखा गया था भारत का जो सीमा है उस सीमा में एक मंदिर जब तैयार हो रहा था, बीजेपी की तरफ से उनको आके रोकने का कोशिश किया गया था। इस तरीके का घटना बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो आर्मी है उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है, और उसके साथ एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया है बांग्लादेश में कि किसी भी टाइम पर किसी भी तरीके का जो हमला रोकने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से, या हमला करवाने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये सिचुएशन को देखते हुए भारत की तरफ से सिर्फ बीएसएफ को एक्टिव रखा गया है। बीएसएफ को एकदम कड़ी निगरानी रखने के लिए बोला गया है कि किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसके ऊपर बीएसएफ को नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि भारत और बांग्लादेश का ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा में बहुत सारे जगह में तार नहीं है, यानी फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग लेस एरिया
एरिया है, नो फेंसिंग जोन है, और इसी वजह से नो फेंसिंग जोन में किसी भी तरीके से इंफिल्ट्रेशन ना हो, इसके ऊपर बीएसएफ को कड़ी निगरानी रखने के लिए बोला गया है। नाइट में ज्यादा पेट्रोलिंग करने के लिए बोला गया है, और लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग होना चाहिए, ये भी बोला गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। यानी बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से तैयारी भारत को लिए, भारत पे हमला करने का एक प्लानिंग करते हुए वो लोग जिस तरीके का तैयारी किया है, भारत की तरफ से उनको रोकने के लिए अभी तक बीएसएफ को एक्टिव मोड में रखा गया है। बिल्कुल रैनी, किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बॉर्डर से फिलहाल आपने तमाम अपडेट्स जो हैं वो दिए हैं, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो लगातार जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने, कई बांग्लादेशी युवक जो थे वो यहाँ भारत की तरफ आना चाहते थे, हिंदू जो है वो भारत की तरफ सीमा के जरिए आ भी रहे थे, और ऐसे में उनसे अगर बांग्लादेश की फिलहाल एक तस्वीर जानी जाए किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं, तो क्या इसको लेकर भी किसी से बात हुई हो, कोई तस्वीर जो बताई गई हो कि बांग्लादेश में फिलहाल जो जमीनी हकीकत है वो कैसी है? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का बहुत सारे लोग भारत में आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। उनके साथ बात करने पर दो तीन चीज साफ हुआ है। बांग्लादेश का जो माहौल, उस माहौल में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। बांग्लादेश का जो हिंदू एरिया है, जिस एरिया में हिंदू लोग रहते हैं, उस एरिया में एक डर मंडरा रहा है कि किसी भी तरीके से वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर डर रहे हैं, बाजार जाने पर डर रहे हैं, किसी काम करने पर डर रहे हैं, पूजा करने पर डर रहे हैं। महिला लोग जो है उनका सुरक्षा भी टूट चुका है। महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को 3-4 दिन के लिए उठा के ले जाया जा रहा है, उसके बाद उनके उनके साथ शारीरिक निर्यातन करते हुए उनको फिर से वापस दिया जा रहा है। ऐसा घटना भी बांग्लादेश का बहुत सारे जगह में हुआ है। गोपालगंज, बांग्लादेश का अगर गोपालगंज का बात किया जाए, गोपालगंज, नोआखाली दोनों जगह पर एक फतवा जारी कर दिया गया है बांग्लादेश में, जो कि तालिबानी फतवा बोल सकते हैं। क्यों तालिबानी फतवा? क्योंकि बांग्लादेश में साफ कहा गया है कि जो महिला है वो लोग बाजार में नहीं जा पाएंगे। जो महिला है वो बाजार में जाके कोई चीज खरीद भी नहीं सकते, कोई चीज बेच भी नहीं सकते, और महिलाओं को बाजार में जाने के लिए मना भी बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल कर दिया गया है। यानी महिला जो है उनको घर में रखने का एक फतवा वो अभी बांग्लादेश की तरफ से जारी कर दिया गया है। महिलाओं का सुरक्षा को लेकर भी सवाल आ रहा है। ये सिचुएशन बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में जो लोग हिंदू है उन वो लोग डरे हुए हैं, इस्कॉन का लोग भी डरे हुए हैं। वो लोग घर से निकलने पर डर रहे हैं। जो मंदिर है, मंदिर में पूजा करने जाने पर भी उनको रोक दिया जा रहा है, उनको हुमकी दिया जा रहा है अगर कोई पूजा करने जाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। और जो लोग भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं उनके ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। कुछ दिन पहले देखा गया था शायन रॉय, जो कि कोलकाता का बेलघोरिया का रहने वाला है, जो पढ़ने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे, उनके ऊपर हमले का घटना घटा था। वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। उनके अगेंस्ट में हमले का जो घटना घटा था उनके ऊपर, उसका कारण क्या था? वो भारतीय है और भारतीय हिंदू है, ये बोलने पर उनके ऊपर मारा गया था, ऐसा शायद की तरफ से कहा गया था। ये जो पूरा सिचुएशन तैयार हुआ है ना, ये सिचुएशन में बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी लोग रहते हैं वो लोग जब भारत में आ रहे हैं, भारत में आने के टाइम पर किसी किसी के मुंह में एक ही जुबान है कि हम लोग और वापस नहीं जाना चाहते, हम लोग भारत में रहना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अगर जाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, और यह जिंदा नहीं रहेंगे यही डर से हम लोग भारत में चले आए हैं। और आने के टाइम पर जो जिसके पास जो सामान है वो सामान ही लेकर वो लोग आ रहे हैं कि जितना दिन का वीजा मिले वो लोग भारत में रहना चाहते हैं, और वो भारत में रहकर बांग्लादेश की परिस्थिति ठीक होने के बाद बांग्लादेश ठीक में है। लौटना चाहते हैं। ऐसा प्लानिंग भी बहुत सारे लोगों के मन में है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, वहाँ रह रहे लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं। इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, लोगों के अंदर डर जो है वो देखा जा रहा है। घरों से बाहर निकलते वक्त, घर का ज़रूरी सामान लेने जाते वक्त भी काफ़ी जो है लोग डरे हुए हैं, और घरों से बाहर निकलना भी अब अवॉइड करने लगे हैं। इसी के साथ जो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ रही है, वो देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक ये दोस्ती जाती है। हालांकि दोनों के हालात वो काफ़ी ख़राब हैं, और ऐसे में भारत की तरफ से भी तैयारी जो है वो पूरी देखी जा रही है। और इसी के अलावा अगर बात की जाए तो भारत में अब गुस्सा जो है वो फूटने लगा है। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार हुंकार जो है यहां से भी भरी जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ। फिलहाल शुक्रिया आपका रैनिक, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।